समय सुबह के 4:52 और हम दोनों ने पैकिंग कर ली और अपना सामान रख के हम रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे रांसी गांव के लिए और रांसी से ट्रैक शुरू करते हैं। जितना जल्दी हो सके हमारा प्लान वही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से ट्रैक शुरू करें ताकि टाइम से हम ट्रैक कंप्लीट करें। और बाकी देखते हैं कैसा रहता है। चलिए फिर साथ में मिलते हैं। तो आप जो सामने द्वार देख रहे हैं, ये द्वार हमें सीधे मध्य माहेश्वर ले जाएगा। यही प्रवेश द्वार है और यहीं से हम जाना शुरू करेंगे। ये पीछे हमारी गाड़ी है जिसमें हम बस सामान लोड कर लिया है, खुद भी लोड होने वाला है और यहाँ से सीधे निकलने वाले हैं। तो देखते हैं कितना मज़ेदार हो सकता है। कोशिश तो पूरी यही है कि ट्रैक में जितना से ज़्यादा हम चल सके करेंगे। रात को मैं सोने से पहले बहुत फेंक गया था, लेकिन अभी रियलिटी तो क्या है वो सभी जानते हैं। तो मिलते हैं आगे और हमें जाना है इधर से। तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम सीधे गाड़ी को टर्न करेंगे और मध्य माहेश्वर वाले गेट से मध्य माहेश्वर की तरफ चलना शुरू करते हैं। तो भोले जी का नाम लेके हर हर महादेव, जय शिव शंभो। हमें रास्ता सीधा रांसी गाँव। सुबह के 5 बज रहे हैं और मौसम काफ़ी ठंडा है। और अभी ठंडा है तो अच्छा है, लेकिन देखो ट्रैक में क्या होता है, ज़्यादा ठंडा भी ये चीज़ पूरी जाम कर देता है तो चढ़ने में दिक्कत होती है। बाकी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता रहूँगा कैसा लग रहा है और कैसा रहा ये ट्रैक। आप मेरे साथ बने रहें बस। अभी हम ऑन द वे हैं। मुझे लगता है यहाँ से 26 से 30 किलोमीटर इतना ही होगा। तो 30 से 40 किलोमीटर। कल 40 किलोमीटर होटल वाला भैया जो होटल में था छोटू, वो बता रहा था कि 40 किलोमीटर है। तो देखिए चलने तो हमने शुरू कर दिया। मैं बताता हूँ टोटल कितना पड़ता है यहाँ से ऊखीमठ से। बाकी बने रहें। और ये व्यू है ऊखीमठ का सुबह। और हमें जाना है इधर। यहाँ से अभी जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से हमें 13 किलोमीटर और आगे जाना है इस तरफ। 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर के बाद मध्य माहेश्वर के हम द्वार में पहुँच जाएंगे जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। और ये कुछ यहाँ से दिखने वाला व्यू इधर इधर। हम जाएंगे इधर। रांसी 12 किलोमीटर, मध्य माहेश्वर 30। तो अभी हमने एक टर्न लिया था, वहाँ पे से 2 रास्ते जा रहे थे जो कि हम आ तो गए, लेकिन हमें कुछ आइडिया नहीं था हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। तो 5-7 किलोमीटर तक हम चुपचाप बस ढूंढ रहे थे कि कोई मिले, किससे पूछे। लेकिन इस रास्ते पे ना पत्थर ना सॉरी ना डायलॉग गलत हो गया मेरा। तो इस रास्ते पे ना बंदा ना बंदे की जात, ना कोई मील का पत्थर, ना ही कोई साइन बोर्ड। तो कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा था। टेंशन हो रही थी कि कहीं यहाँ से वापस ना जाना पड़े, क्योंकि 6-7 किलोमीटर ऑलरेडी आ गए थे और रास्ता काफ़ी पतला सा था। तो आते आते थोड़ा दिमाग में ये चला था कि क्या करें कैसे करें। तो फिर तभी एक छोटी सी दुकान दिखी और उस दुकान में भी कोई नहीं था। लेकिन बगल में मैंने एक धुआं निकलता देखा, झोपड़ी बंद करके कोई खाना बना रहा था। तो उससे पूछा, उसने बताया सीधे आगे चलो।
तो फिर उसके बाद हम 200-250 मीटर आगे आए तो वहाँ पे हमें एक बोर्ड दिख गया था, जो बोर्ड मैंने इसमें लिया है, अभी आप देख लेना। तो उस बोर्ड से हमें पता चला कि यहाँ से रांसी गांव 12 किलोमीटर है और मध्य माहेश्वर यहाँ से 30 किलोमीटर है। तो कम से कम हमें 30 किलोमीटर और चलना है। और मुझे लगता है जैसा ये रास्ता है तो 30 किलोमीटर चलने में हमें कम से कम 50 मिनट तक ऑलमोस्ट लग ही जाएंगे। और 50 मिनट के बाद हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और अभी टाइम हो रहा है ऑलरेडी 5:36 हो चुका है। हम रूम से 5 बजे निकल गए थे, 5:36 ये हो चुका है। तो इतने से में ही काफ़ी टाइम लग गया है। चलो फिर, उम्मीद है कि आगे जाके रास्ते में ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और मज़ा आएगा। मज़ा आएगा तो हम आपको भी पूरा मज़ा देंगे। सॉरी, हम नहीं देंगे, मतलब ये व्यूज़, यहाँ की खूबसूरती और मध्य माहेश्वर के दर्शन, ये सब आपका मन, छोड़ो ना, वर्ड्स नहीं है। और इधर ये बड़े बड़े बीच बने हुए हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ ये पानी आता होगा क्या। हाँ वो देखा मैंने भी, वहाँ पे लिखा होगा कुछ। वैसे वो कुछ गांव के लिए बुरा हुआ 2 किलोमीटर पे। अभी ये जो छोटे छोटे कट आते हैं ना, यही थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि इन कट्स पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कोई भी मील का पत्थर या कोई भी साइन बोर्ड नहीं है जिससे हमें आइडिया हो सके कि कहाँ जाना है। तो जोशी जी वैसे मुझे लगता है सीधा नीचे वाले रास्ते में जाना पड़ेगा। अरे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? क्या ही आ रहे हैं। धूप के ले रहे भाई। तो रांसी गांव के लिए हमें काफ़ी नीचे उतरना पड़ता है, तो आप रास्ता देख के कंफ्यूज ना होएं। मुझे लगता है अब रांसी यहाँ से ठीक जिस जगह में हम खड़े हैं, यहाँ से अभी रास्ता ऊपर जाता हो तो दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। फिलहाल ये काफ़ी नीचे आ रहा था, तो इसलिए भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि हमें जब हाइट में जाना है तो हम इतना डाउन क्यों उतर रहे हैं इस जगह में, वो भी इतना करीब आके। तो कन्फ्यूजन क्या था कि ये ग्राउंड लेवल पे लिया है बिल्कुल। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ का व्यू। अरे भैया, खोपड़ी टकर गई आपके व्यू के चक्कर में। काफ़ी अमेजिंग सा ये व्यू है, ये नदी की आवाज़ और ये बेहतरीन सा व्यू। यहाँ कुछ कार्य प्रगति पे है। व्यू तो देखते ही बनता है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really सोचा है कि मोबाइल जल्दी जल्दी ना निकालूं, लेकिन व्यूज कुछ ऐसे आ रहे हैं कि मोबाइल निकालना पड़ जा रहा है। कल
तक इतनी फीलिंग्स नहीं थी जितनी आज आनी शुरू हुई है, क्योंकि शायद कल तक जिस रास्ते पे हम चल रहे थे उस रास्ते को हम कई बार तय कर चुके हैं, उस रास्ते पे कई बार हम चल चुके हैं। और ये हमारे लिए बिल्कुल नया रास्ता है और बिल्कुल नई फीलिंग्स, एक नई सुबह, काफी अच्छा है। क्या बोलते हैं जोशी जी? बिल्कुल सही बोल, एग्रीड। जोशी जी बोलते हैं एग्रीड, क्योंकि जोशी जी तो गाड़ी चला रहे हैं और हम कैमरा निकाल ले रहे हैं। हाँ। लेकिन काफी 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 अच्छा लग रहा है। कल जो हम चले थे उसमें राज में बिल्कुल वक्त बदल गए, हालात बदल गए, एकदम से फीलिंग सी चेंज हो चुकी है। कल तक वाला बहुत नॉर्मल सा हमें लग रहा था, क्योंकि कई बार हम उस रास्ते पे चले हैं और ये रास्ता बिल्कुल नया है हमारे लिए। करेक्ट। और काफी अद्भुत एहसास है ये, जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। अब हमारा कैमरा बयान करेगा, क्योंकि बार बार निकल जा रहा है, तो मतलब कुछ तो अलग लग रहा है। क्यों जोशी जी? बिल्कुल। देखिए रास्ता बहुत खतरनाक है, थोड़ा संकरा है, बट सबसे पहले आपको घबराना नहीं, क्योंकि जहाँ संकरा वहाँ संकर। हाँ, जहाँ संकरा वहाँ संकर, और दृढ़ निश्चय के साथ आपको आगे चलना है कि बस पहुँचना ही है वहाँ पे, तभी जाके आप पहुँच पाएंगे। वरना जा तो आप रही हैं। हाँ, कहीं ना कहीं। हर रास्ता आपको कहीं ना कहीं ले ही जाता है, और ये रास्ता आपको ले जाएगा भोले बाबा के पास, मध्य माहेश्वर। ये देखिए लैंडस्लाइड्स, बड़े बड़े पत्थर जो नीचे आए हैं। पहाड़ों की गोद में बहुत कुछ समाया हुआ है। पहाड़ कभी भी उल्टी कर देता है, कभी भी कुछ भी निकाल देता है। तो छाजी, हम छाजी पहुंच गए हैं। हम जितना सोचते हैं कि ना रुके, उतने अच्छे अच्छे व्यूज मिल जाते हैं। तब से वो रिकॉर्ड हो रहा था, सोच। ये बैकग्राउंड में पूरा ग्लेशियर्स दिख रहे हैं, ऊपर से शायद सूर्य उदय होने लगा है, तो जो ये सूरज की रोशनी पड़ रही है, क्या गोल्डन व्यू ये दे रही है, देखने में ही मजा आ रहा है। आय हाय, सोचा था अब कैमरा नहीं निकालेंगे, अब सीधे जाके वहीं पहुंचते हैं, लेकिन ये जो व्यू है ना, ये टच हो जा, हो जा। चलो टच नहीं हो रहा है क्योंकि लाइटिंग कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अभी मैंने आपको दिखाई दिया वैसे भी घुमा के कैमरा, ये देखिए, दोबारा देख लीजिए। एक अमेजिंग सा एहसास, ये व्यू, ये गोल्डन रोशनी, देखते ही बनती है। सुकून के कुछ पल, सुकून देता है ये व्यू। क्या कहते हैं जोशी जी? फीलिंग सामने ग्लेशियर दिख रहा है। और ये सुबह की पहली किरण, पहले तो नहीं है, सूर्य उदय हो चुका है आज, और समय है 6:18, और हम रांसी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। रांसी से हम चलेंगे मध्य महेश्वर की तरफ, जो कि उसके बाद करीब 15 किलोमीटर और है, और उसके बाद शुरू होगा हमारा ट्रैक। पांडे साहब, ट्रैक बोलोगे या यात्रा बोलोगे? यात्रा भी कह सकते हैं और यात्रा भी कह सकते हैं, मतलब यात्रा ही है लेकिन ट्रैक करते हैं। वाह पांडे वाह। तो हमने 2 डंडियां और कुछ खाने पीने के लिए सामान ले लिया है, ताकि ट्रैक में कुछ हल्का ही खाएं, जिससे कोई प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे गैस वगैरह या फटना, पेट फूल जाना। इसलिए हल्की डाइट लेके हम चलेंगे। तो अपने हिसाब से हम काम करने वाले और चलने वाले, पेट फूल जाना, थक के चोर होना, इत्यादि इत्यादि।
तो ये कुछ सिम्टम्स है, कुछ लक्षण है जो ट्रैकर्स को पहले ही जो आभास हो जाता है उनको, जिनके लिए तैयार रहना पड़ता है। हाँ, जिनके लिए आपको प्री प्लान्ड होके चलना पड़ता है। वैसे हमारी फटती नहीं है ना ना, बिल्कुल नहीं। एक सांस में चढ़ते हैं पहाड़, टक 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 टक। बट स्टिल इन केस अगर कुछ हुआ, यहाँ तक कि जोशी जी तो कभी कभी घोड़े को भी लिफ्ट देते अपने कंधे और में। हल्के में ले रहे हो क्या जोशी को? बस तो तैयार है। ये 2 स्टिक्स, ये खाने के लिए कुछ बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक सिर्फ गैस की प्रॉब्लम अगर कहीं हो जाए तो डकार लेने के लिए। तो चलिए, यहाँ से 1.5 किलोमीटर और बताया है, 1.5 किलोमीटर के बाद ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है और यहीं चारों तरफ सबकी गाड़ियाँ, व्हीकल्स खड़े हैं। हम भी इधर ही कहीं अपना व्हीकल लगा लेते हैं जगह देख के।